किसी ने कहा, योगी, ध्यान समाधि के उस पार चले जाना, वहां कोई बंधन तुम्हें नहीं सताएगा। मैंने वही किया। दृश्य के पीछे के अदृश्य को पहचाना, इस संसार को तत्व रूप जाना, लेकिन फिर भी किसी की पुकार, किसी की आवाज को महसूस करता हूं। अंधेरों से आ रही सिसकियों की आवाजें, कोई तो है उस पार जो मुझको अपना कह के बुलाती है, अपना कह के बुलाती है। सन्नाटों में किसी के सुबकने की आवाजें, दूर कहीं से मुझको अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। भीड़ के शोरगुल में अकेलेपन की आवाजें सता के मुझको वो अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। गहरे मौन के जर्रों पे धड़कनों की आवाजें किसकी हैं जो मुझको अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। अंधेरों से आ रही सिसकियों की आवाजें, कोई तो है उस पार जो मुझको अपना कह के बुलाती है, अपना कह के बुलाती है। सन्नाटों में किसी के सुबकने की आवाजें, दूर कहीं से मुझको अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। भीड़ के शोरगुल में अकेलेपन की आवाजें सता के मुझको वो अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। गहरे मौन के जर्रों पे धड़कनों की आवाजें किसकी हैं जो मुझको अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। अंधेरों से आ रही सिसकियों की आवाजें, कोई तो है उस पार जो मुझको अपना कह के बुलाती है, अपना कह के बुलाती है। सन्नाटों में किसी के सुबकने की आवाजें, दूर कहीं से मुझको
अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। भीड़ के शोरगुल में अकेलेपन की आवाज़ें सता के मुझको वो अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं। गहरे मौन के ज़र्रों पे धड़कनों की आवाज़ें किसकी हैं जो मुझको अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के बुलाती हैं, अपना कह के प्रणाम। बुलाती। आज हम बात करेंगे तत्वदर्शी दृष्टिकोण पे। तत्वदर्शी की शास्त्रीय व्याख्याएं तो बहुत सुनी होगी और तत्वदर्शी होने को बहुत उच्च कोटि का साधक भी माना जाता है, लेकिन तात्विक दृष्टिकोण होना बहुत उच्च कोटि की बात होती है। एक साधक कैसे तत्वदृष्टा हो सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तात्विक दृष्टिकोण का अर्थ होता है जो प्रत्यक्ष में विद्यमान है, उसके पीछे जो कारण है और उसके भी पीछे जो कारण है, अर्थात जो कारण का भी कारण है, उसको मूल रूप में जान लेना ही तत्वदृष्टा होने जैसा होता है। इसे कई उदाहरणों से समझा जा सकता है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि में जल है, नदी है, पर्वत है, झरने हैं, मनुष्य है, जीव जंतु है, समस्त गोचर, समस्त प्रपंच है। ये उसका बाह्य प्रारूप हो गया, वो बाह्य अवलंबन है, वो बाह्य छदमता है, या बाह्य प्रारूप कहा जा सकता है, या प्रत्यक्षीकरण कहा जा सकता है। लेकिन उस प्रत्यक्षीकरण के भीतर उसको संचालित करने वाले, उसको निर्मित करने वाले, उसको निरंतर गति देने वाले कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं। उन्हीं तत्वों को मौलिक रूप से जान लेना तत्वदर्शी होना होता है। इसलिए शास्त्रों ने भी तत्वदर्शी होने के लिए बहुत से उपाय सुझाए। किसी ने कहा अपनी छठी इंद्री को जागृत कर लेने मात्र से व्यक्ति तत्वदृष्टा हो जाता है, और किसी ने कहा कि योग में जब निर्वाण की अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति मौलिक रूप से तत्वदृष्टा हो जाता है, फिर वो भेद दृष्टि नहीं रखता, उसे समस्त जगत, समस्त प्रपंच केवल एक के द्वारा ही रचित और संचालित प्रतीत होता है। तत्वदृष्टा कभी किसी बखेड़े में नहीं पड़ सकता, वो कभी किसी झगड़े में नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो तत्व को जान गया है। अब यहाँ तत्व को भी समझना होगा कि तत्व क्या है। तत्व ईश्वर को कहा जाए, या तत्व माया को कहा जाए, या तत्व जीव को कहा जाए, या फिर तत्व केवल अनुभूति को कहा जाए। साधक सृष्टि के समस्त प्रपंच को भली प्रकार नहीं जान पाता और नहीं जान सकता है। इसीलिए सहस्त्रहार कमल दल के भेदन और जागरण की विधियों के बारे में शास्त्रों में विवरण दिया गया, क्योंकि 1000 छोटे छोटे हिस्सों से हम ब्रह्मांड को जानते हैं। अभी तो हम केवल 1, 2 या 3 हिस्सों से उसे जान पा रहे हैं, लेकिन यदि 1000 हिस्से भी हो जाएं, पूर्ण जागृत हो जाएं, तब भी संपूर्ण सृष्टि को जान पाना बड़ा ही दुरूह है, क्योंकि ये अति विराट और अनंत प्रपंच है। लेकिन उस समस्त प्रपंच को जो दिखने वाला है, भले ही तुम उसे न जान पाओ, लेकिन मौलिकता को तो जान सकते हो, और वही तत्वदर्शी होना है। इसे उदाहरण से समझो। एक वृक्ष हो तुम्हारे सामने, बहुत विशाल सा वृक्ष, उस वृक्ष का एक एक पत्ता, एक एक टहनी और एक एक तत्व जानने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस विशाल काय संपूर्ण वृक्ष को
और उसके एक एक भाग को यथारूप जानने की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुमने कुछ पत्तों को देख लिया तो तुम ये जान जाते हो कि बाकी के पत्ते भी कुछ ऐसे ही होंगे। कभी भी तुम वृक्ष को देखो तो तुम उसके सभी पत्तों और सभी टहनियों को तो नहीं देखोगे, लेकिन अगर तुम तत्वदृष्टा हो तो केवल 2 पत्तों और कुछ टहनियों को देखकर ही संपूर्ण वृक्ष के अस्तित्व को जानने लग जाओ। ठीक यही स्थिति तत्वदृष्टा की होती है। वो सृष्टि के प्रपंच को, वो जगत के आडंबर को, वो धर्मों के संप्रदायानुगत भेद को भी एक ही जानता है, उनमें अंतर नहीं करता। उसका कारण केवल ये है कि उसके भीतर तात्विक दृष्टि आ गई। झगड़े तब तक हैं जब तक कि हमने तात्विक दृष्टि प्राप्त नहीं कर ली। तब ये लगता है कि काली माता अलग हैं, श्री विद्या अलग हैं, छिन्नमस्ता अलग हैं, भगवान शिव अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं। लेकिन तत्व से जानने वाला वो ऐसा नहीं जानता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तत्वमसि, तुम मुझे केवल तत्व के रूप में जानना, क्योंकि बाह्य रूप से जानोगे तो छदमता होगी, आडंबर होगा और तुम आडंबर में फंस जाओगे। साधना में सफलता का सबसे बड़ा और पहला नियम ही है तत्वदृष्टा होना। इसे कैसे समझेंगे और भी सरल उपाय से मैं समझाता हूं। एक बार एक शिष्य 4 गुरुओं के पास साधना सीखने गया। पहले गुरु के पास जाकर उसने देखा कि उनकी लंबी जटाएं, लंबी दाढ़ी, बहुत सारी मालाएं हैं, बहुत मोटे से हैं और वो एक आश्रम में बैठे रहते हैं और वहाँ समस्त शिष्य उनकी सेवा करते हैं। पहले उसे ये देखकर बड़ा विचित्र लगा कि ये केवल आश्रम में ही क्यों बैठे रहते हैं, इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है। लेकिन कुछ दिनों रहने के बाद उसे उनकी वो रीति, वो शैली अच्छी लगने लगी। और कुछ दिन होने के बाद जब उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो साधक फिर दूसरे गुरु के पास चला गया। अब दूसरे गुरु की रीत बिल्कुल अलग। अब ये गुरु आश्रम में रहते ही नहीं थे, वृक्षों के ऊपर ही रहते थे सदा। वृक्ष से क्षण भर नीचे उतरे, फिर वृक्ष पर चले गए। एक तरह से वृक्षों वाले बाबा कहा जा सकता है। अब शिष्य के लिए बड़ी विडंबना कि अब वो रहे तो कहाँ रहे, क्या वो भी वृक्षों के ऊपर रहे? ना सोने को, ना रहने को, ना बैठने को स्थान। टहनी पर कब तक जिंदगी इसी तरह गुजरेगी? साधना भला कैसे संपन्न हो पाएगी वृक्ष पर? यहाँ भेद आ गया। पहले गुरु को ही स्वीकारना बड़ा मुश्किल हो रहा था, उसके भेदों को ही जानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये दूसरे गुरु और दूसरा नया बखेड़ा। अब उन्हें लगने लगा कि जो मेरा पहला गुरु था वो शायद ज़्यादा श्रेष्ठ और अच्छा था, इस दूसरे के साथ नहीं निभने वाले। लेकिन फिर भी किसी तरह मन महसूस कर धीरे धीरे उनके साथ रहना शुरू किया। आरंभ में रहना बड़ा मुश्किल होता है, किसी भी संत के साथ, किसी भी गुरु के साथ, किसी भी पद्धति और परंपरा के साथ। लेकिन धीरे धीरे सब सहज हो जाता है। फिर वृक्ष वाले बाबा के साथ रहना शुरू और वृक्षों पर साधना शुरू। और धीरे धीरे एक समय आ गया कि वृक्षों से नीचे उतरने का साधक का भी दिल नहीं होता। फिर वो तीसरे गुरु के पास गया। अब ये गुरु झील के अंदर रहते थे, सदा पानी के भीतर ही। अब वो पानी के भीतर आखिर कितनी देर रहते? पानी के अंदर रह रहकर चमड़ी बिल्कुल से लुगदी बन गई। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? रहना मुश्किल, हमेशा पानी ही पानी, भला ये क्या बात हुई? लेकिन फिर भी कुछ लंबे समय के बाद जल के ऊपर रहना, जल के भीतर योग करना, जल पर आसन लगाना, इन सब कलाओं में साधक माहिर हो गया, सिद्धहस्त हो गया। और फिर उस गुरु में भी ईश्वर के दर्शन होने लगे। फिर साधक चौथे गुरु के पास गया। ये गुरु और भी विचित्र, गुफाओं में रहने वाला, अंधकार में रहने वाला, ना कोई अग्नि, ना अधिक भोजन, और यहाँ तक कि अंधेरी नम गुफाओं में रहते रहते शरीर भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। आंखों की पुतलियाँ भी सफ़ेद होने लग गई थी। हालात बहुत विचित्र। अब ऐसे वातावरण में भला कोई कैसे रह सकता है? लेकिन फिर भी धीरे धीरे अभ्यास किया, गुफाओं में समाधि लगाने का अभ्यास किया। उस नम वातावरण में सांस लेना भी दूभर। ऐसे में प्राणायाम काम आया। कुंभक रेचक पूरक जैसे प्राणायामों में सिद्धहस्त होकर एक श्वास को रोककर कई कई समय तक, बहुत बहुत पहर पहर तक समाधिस्थ रहना सीख गए। ये धीरे धीरे होता चला गया
और एक दिन उस चौथे गुरु के सांचे में भी साधक ढल गया। अब उसने अपनी समस्त स्थितियों को फिर से देखना चाहा, तो उसे समझ आया कि अब वो एक ऐसा व्यक्ति हो चुका है जिसे तत्वदर्शी कहा जाए। जब वो पहली बार गुरु के पास आया था तब वो तत्वदर्शी नहीं था। उसे गुरु की हड्डियाँ, गुरु का शरीर, गुरु की रीति, गुरु की शैली, गुरु का रहन सहन, गुरु के कहने की परंपरा, बताने की परंपरा और भी न जाने क्या क्या नज़र आ रहा था। गुरु बोलते कैसे हैं, गुरु खाते कैसे हैं, गुरु रहते कैसे हैं, गुरु कब साधना करते हैं, कब साधना नहीं करते, न जाने ऐसे कितने तथ्य और कितने भेद मन में रहते थे, जिसके कारण लगातार संशय उत्पन्न होता रहता। पहले एक गुरु के संशयों के साथ किसी तरह अपने मन को राजी किया, लेकिन जल्द ही फिर दूसरे गुरु के साथ, फिर तीसरे के साथ और फिर चौथे के साथ। लेकिन धीरे 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 सभी गुरुओं के भेद देखते देखते अंत में जब चौथे गुरु से भी साधक मुक्त हुआ तो अब अभेद दृष्टि आ गई, अब तात्विक दृष्टि आ गई। अब इस साधक को किसी भी गुरु के पास भेज दो, किसी भी परिस्थिति में भेज दो, वो जाने को राजी, वो गुरु को समझने को राजी, वो उनके एक एक कहे हुए शब्द को गहराई से समझने के लायक हो गया। अब उसे गुरुओं का शरीर नजर नहीं आता। एक गुरु मोटे हैं, दूसरे सूखे हुए, तीसरे मध्यम है तो चौथे कद में छोटे। जैसे भी हों, अब उसे गुरु का शरीर, गुरु का रहन सहन, गुरु की शैली ये सब प्रभावित नहीं करते। अब वो केवल मौलिक ज्ञान को समझता है कि गुरु मौलिक रूप से मुझे क्या देना चाहते हैं, और गुरु के भीतर जो तत्व है वो ज्ञान है और उसी ज्ञान को गुरु कहा जाता है। ये बात साधक को समझ आ गई। ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण संसार, संपूर्ण साधनाएं, संपूर्ण देवी देवता ये सब तो केवल पत्ते हैं, वृक्ष के पत्ते, और मैं केवल उनका मूल हूँ, अर्थात जड़। अगर तुमने किसी पत्ते को पकड़ लिया तो एक तरह से तुमने मुझे ही पकड़ लिया। तो तुम किसी भी देवी देवता की चर्चा करते हो, बात करते हो, धर्म की बात करते हो, संप्रदाय की बात करते हो और लड़ते झगड़ते हो, तो वो मूढ़ता है, क्योंकि वो वृक्ष अपने आप में परमात्मा है। तो जिस दिन साधक के भीतर ये स्थिति आ जाती है, तब गुरु कोई भी हो उनके भीतर का ज्ञान ही नजर आता है। तब अवतार कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो मौलिक ही लगता है और उसके पीछे का परमात्मा ही नजर आता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तत्वदर्शिता नहीं हो सकता, तत्वदर्शी नहीं हो सकता। इसलिए वो संप्रदायों में बटा रहता है। उसे लगता है कि केवल जो मेरे गुरु हैं वही श्रेष्ठ गुरु हैं, और जो अन्य गुरु हैं वो उसके लायक नहीं। और बड़े बड़े, यहाँ तक कि उच्च कोटि के गुरु के सानिध्य में रहने वाले शिष्यों में भी तत्वदृष्टा जैसी स्थिति नहीं होती। इसलिए अक्सर वो लड़ता रहता है। वो कहता है कि मेरे गुरु से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं। अब ये तो निपट मूर्ता जैसी बात हो जाएगी। आज यदि मुझे प्रेम करने वाले, मुझे चाहने वाले साधक ये कहें कि सृष्टि में मेरे गुरु से बड़ा कोई गुरु नहीं, तो ये तो इससे बड़ी मूर्खतापूर्ण बात ब्रह्मांड के किसी हिस्से में नहीं मिलने वाली। ये सृष्टि का अविरल क्रम है, अनंत क्रम। एक ही अवतार, एक ही गुरु, एक ही चेतना अनेकों रूपों में, अनेकों प्रकार से ज्ञान देने आती है। तो एक एक स्तर पर एक एक चेतना का स्वरूप, एक एक चेतना के भेद वो अलग होते हैं। तो हमें एक एक स्वरूप को, एक एक चेतना को उसी प्रकार से देखना होता है। साधक जब तत्वदर्शी हो जाता है तब वो देवी देवताओं में, संप्रदायों में, अवतारों में और गुरु की चेतनाओं में अंतर नहीं करता। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वो मौलिक तत्व को भूल जाए। अगर कोई शिव का साधक है वो शिव को नहीं भूलता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई शैव है तो वैष्णवों के विरुद्ध कहेगा, और कोई वैष्णव है तो वो शैव के विरुद्ध कहेगा, या फिर परस्पर एक दूसरे के विरोधी होंगे। जो विरोधी हैं वो तत्वदर्शिता नहीं, वो तत्वदर्शी नहीं। साधक की ऐसी मनोदशा होना
नितांत अनिवार्य है जब वो तत्वदर्शी हो जाए, क्योंकि जब तक चित्त में भेद है तब तक मौलिक सत्य को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि बाह्य प्रपंच और बाह्य जो दृश्य हैं ये असत्यमय हैं, माया है। लेकिन माया का अर्थ ये नहीं है कि माया असत्य होती है, होती ही नहीं है। अगर माया कुछ है तो इसका मतलब है कि माया का अस्तित्व है। लेकिन माया ब्रह्म से अलग नहीं है, वो ब्रह्म की ही सत्ता है। इसलिए जो तत्व हमें नज़र आ रहे हो, जैसे ये पत्ता, ये झाड़ी, या मैं, या मेरा ये पाँव, या ये शरीर, ये हड्डियाँ, अगर ये नज़र आ रही हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये असत्य है। असत्य कहने का तात्पर्य है कि ये नित्य नहीं है, और जो चीज़ नित्य नहीं है वो सत्य नहीं हो सकती। इसलिए इनको नकारा जाता है, लेकिन इन्हें सदैव नहीं नकारा जा सकता। इस समय ये शरीर प्रत्यक्ष सत्य है, इस समय जो नज़र आ रहा है वो प्रत्यक्ष सत्य है। लेकिन साधक को इस प्रत्यक्ष सत्य के अतिरिक्त मौलिक सत्य को जानना है, और जब मौलिक सत्य की तलाश शुरू होती है तभी व्यक्ति तत्वदर्शी हो सकता है। उस परिस्थिति में किसी नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। किसी ने एक प्रश्न पूछा कि मेरे गुरु, उनका नाम मैं भी नहीं लूँगा, लेकिन अमुक नाम से आप जान लीजिए कि मेरे गुरु का ये नाम है। तो उस साधक ने पूछा कि मैं चाहता हूँ कि भगवान शिव की अलग से पूजा ना करूं, भगवान कृष्ण की पूजा अलग से ना करूं, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता, कोई आसान सा उपाय जो आज सभी चाहते हैं कि गुरु की पूजा भी उसी में हो जाए, शिव की पूजा भी उसी में हो जाए, और देवी माँ की पूजा भी उसी में हो जाए। अब बड़ा मूर्खतापूर्ण प्रश्न लग सकता है, लेकिन जो प्रथम स्तर का साधक है उसके लिए बड़ी गंभीर बात है। उसे लगता है कि दिन में 10-10 मालाएं, 20-20 मालाएं मैं कर रहा हूँ, आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा। लेकिन ऐसा होना बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन इसके पीछे के रहस्य को समझना पड़ेगा। वो साधक अभी तत्वदृष्टा नहीं है, इसलिए वो सभी देवी देवताओं, गुरु और देवी शक्ति, इन सब में भेद करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि गुरु यदि 10 मंत्र देते हैं, 10 देवी देवताओं की साधना करने को तुम्हें निर्दिष्ट करते हैं, तो उसके पीछे का राज कुछ और ही है। एक महाविद्या को भी यदि साध लिया तो क्रम तो वही है, 10 की 10 स्वतः आ जाएंगे। लेकिन गुरु कह सकते हैं कि तुम 2 महाविद्या साध लो, तुम 4 महाविद्याएं साध लो, तुम 10 की 10 महाविद्याएं साधो। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि तुम केवल एक ही साधो, लेकिन यदि तुमने उस एक ही स्वरूप को साध लिया तो समस्त महाविद्याएं साध ही ली, वो तुम्हें आ ही जाएंगी, ये निश्चित ही है। लेकिन बहुत सी महाविद्याओं को क्यों साधा जाए, बहुत से मंत्रों का जाप क्यों किया जाए? ये वैसे ही है, ये केवल विकास का कारण है। किसी साधक का स्तर अलग है, उसका विकास अलग पद्धति से होगा। इसलिए देवी देवताओं का, संप्रदायों का और विविध प्रकार के वर्गीकरणों का एक संसार है, जिसे तत्व ज्ञान के बिना यदि जानने लग जाया जाए तो व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, वो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए तुम योग मार्गी बनो तो तंत्र मार्ग का विरोध न करो, तुम तंत्र मार्गी बनो तो सत्व मार्ग का विरोध न करो, क्योंकि यदि तुम विरोधाभासी हो तो ये प्रकृति तुम्हारा विरोध करती है। यही कारण है कि इस संसार में बहुत से गुरुओं के पास शिष्य हैं, दिन रात साधना कर रहे हैं, दिन रात प्राणायाम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, न जाने कितनी सिद्धियां और महाविद्याएं कर रहे हैं, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण केवल इतना है कि उनके भीतर वो तत्व दृष्टि नहीं, वो तात्विक दृष्टि नहीं। और तात्विक दृष्टि की मैं कोई शास्त्रीय व्याख्या नहीं दे रहा, केवल साधारण शब्दों में इतनी कर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भेद है ही नहीं। भेद रहित हो जाओ तो तुम तात्विक दृष्टिकोण के निकट आ जाओगे, ये पहली सीढ़ी है उसकी। लेकिन उसे अनुभूति पर लाना होगा, और वो केवल साधना से आएगी। उसके लिए धीरे धीरे साधना करनी होगी। और आमतौर पर साधक की ये जिज्ञासा रहती है कि वो अभेद दृष्टि कैसे आएगी। एक तो योग माध्यम है,
लेकिन योग भी कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति को सिद्ध नहीं होता। बहुत से लोग हैं 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, अनुलोम विलोम करते जा रहे हैं, ना तो कुछ अनुलोम हुआ और ना ही जीवन में कुछ विलोम हुआ। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। लेकिन जाप, मंत्र का जाप एक ऐसा अचूक उपाय है जो तात्विक दृष्टिकोण तक व्यक्ति को ले जाता है। कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मंत्र का जाप करवाइए जिसने जीवन में कभी मंत्र का जाप किया ही नहीं होगा, और उसका अनुभव पूछिए तो बड़ा जटिल होगा। माला का मन का घूमता ही नहीं है, माला के ऊपर सही रीति से मंत्र चलता ही नहीं है। बीच में मंत्र भूल जाता है व्यक्ति, बीच में उसे नींद आने लग जाती है, बीच में उसे आलस्य आता है, वो आलस्य का त्याग नहीं कर पाता। बीच में कभी खांसी आती है, कभी छींक आ जाती है, कभी कहीं खुजली लगनी शुरू हो जाती है, और भी न जाने क्या क्या याद आने लगता है। और वो शुरू से लेकर, अर्थात जब से मंत्र जाप शुरू किया है तब से अंत तक किसी न किसी क्रम में फंसा रहता है और मंत्र का जाप नहीं होता। माला कई बार घूमती रह जाती है और मंत्र का जाप फिर भी नहीं हो रहा होता। तो कितनी विचित्र परिस्थिति है। लेकिन जब साधक मंत्र का जाप करता जाता है, एक ही आसन पर बैठे रहता है, तो उस आसन पर बैठते बैठते और मंत्र को साधते साधते एक स्थिति आती है जब इष्ट में और मंत्र में और गुरु में भेद समाप्त होने लगता है। तब मंत्र ही देवता प्रतीत होने लगता है और देवता ही मंत्रमय लगता है। इसलिए शास्त्र ने एक शब्द दिया, उसे कहा वर्ण पुरुष। वर्ण मतलब अ से लेकर ज्ञ तक जितने शब्द हैं, जितनी ध्वनियाँ हैं, वो सब मंत्र ही हैं। जब वो ध्वनियाँ एक पुरुष का शरीर धारण करने लग जाए तो वो मंत्र पुरुष हो जाता है। इसी तरह मंत्र पुरुष साकार होने लगता है, और जब वो मंत्र पुरुष साकार हो जाए तब साधक अभेद दृष्टि प्राप्त कर लेता है, और यही अभेद दृष्टि मौलिक दृष्टि होती है। तो मंत्र जाप एक सरलतम, सबसे आसान प्रणाली और प्रक्रिया है जिससे अभेद दृष्टि का जन्म होने लगता है। इसलिए साधक निरंतर मंत्रों का जाप करता है। 1 करोड़ मंत्र, 7 करोड़ मंत्र, बहुत आगे आगे तक मंत्रों का जाप करता चला जाता है, और यही मंत्र उसे उच्च कोटि तक पहुंचाते हैं, उच्चतम धरातल तक पहुंचाते हैं। और इसके साथ ही अभेद दृष्टि तक पहुंचने के लिए ज्ञान का होना नितांत अनिवार्य है। एक तो वो मूढ़ साधक जो गुरु पर अंधविश्वास रखता है, वो भी अभेद दृष्टि प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो गुरु के शब्दों पर यकीन करता है और गुरु के वाक्यों को अकाट्य सत्य मानता है, और ये अकाट्य सत्य उसके जीवन को प्रकाशित करता है। लेकिन एक दूसरा मार्ग है ज्ञानी हो जाना, उस उच्च कोटि का ज्ञानी हो जाना जब गुरु के द्वारा प्रदत्त एक एक साधना पहली साधना से जुड़ी हुई प्रतीत हो, तब तुम अपने आप को तत्वदृष्टा प्राप्त करोगे, वैसी स्थिति में अपने आप को पाओगे। इसलिए उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मंत्र का जाप तो अनिवार्य है ही, साथ में निरंतर ज्ञान और निरंतर सत्संग से जुड़े रहना भी अनिवार्य है। लेकिन मौलिक रूप से जब तक अनुभूति पर वो ज्ञान ना आ जाए, जब तक अंतश्चेतना स्वयं ये ना तुम्हें बताने लग जाए कि सचमुच देवता में, इष्ट में, गुरु में, संप्रदाय में कोई भेद नहीं है, तब तक साधना मार्ग थोड़ा सा जटिल रहता है। तो छोटा सा तथ्य है, छोटी सी बात है, उसे जस का तस यथारूप जानने का प्रयास करो तो तुम अपने आप उस मार्ग पर अपने कदम को आगे बढ़ाने लगोगे। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।